हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल @Rahul200449 में आपका स्वागत है। आज हम पीटेट एग्जाम 2023 के लिए भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसका द विकल्प सही हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन हुआ। उनमें से प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह 7 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। इसने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसका द जवाब सही हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 2। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? स्टेफोर्ड क्रिप्स, विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। जब ब्रिटेन में इटली की सरकार बनी तो इटली ने भारतीयों को उनकी सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक त्रिस्तरीय कैबिनेट मिशन भेजा। उस त्रिस्तरीय कैबिनेट मिशन में स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर सम्मिलित थे। विलियम वुड उसमें सम्मिलित नहीं थे। इसका सही जवाब हो जाएगा वह विकल्प विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह विकल्प विलियम वुड। प्रश्न संख्या 3। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1946, 30 जून 1949। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए। उन अधिवेशनों में से सबसे जो पहला अधिवेशन था 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। इसका ब विकल्प सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। संविधान में कुल 3 वाचन हुए और 12 अधिवेशन हुए थे। प्रश्न संख्या 4। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसका सही विकल्प हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसका वह विकल्प सही हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 41वां संविधान संशोधन राज्य लोक सेवा आयोग तथा केंद्र लोक सेवा आयोग की जो उम्र है उनको बढ़ाने के लिए किया गया। इस 41वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और राज्य लोक सेवा आयोग की आयु को बढ़ाकर के 60 से 62 कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका सही विकल्प हो जाएगा वह विकल्प 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया। वह विकल्प सही हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 5, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का समान संरक्षण का अधिकार है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान एक लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। भारतीय संविधान में अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो कि 14 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। संविधान में कुल 7 अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में संविधान में 6 अधिकार हैं। उन 6 अधिकारों में पहला अधिकार समानता का अधिकार आता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा द विकल्प अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा? समानता का अधिकार, कानून के समान संरक्षण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद संख्या 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा। उन्होंने कहा अगर संविधान से अनुच्छेद 32 को हटा दिया जाए तो संपूर्ण संविधान शून्य हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा। इसका सब विकल्प सही हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली कहां से ली गई है? अमेरिका से, आयरलैंड से, अफ्रीका से, फ्रांस से। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रणाली अफ्रीका से संविधान से ली गई है। भारत का संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण है। कई जगहों पर संशोधन सामान्य तरीके से हो जाते हैं, कई जगह में संशोधन करने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में अधिकारों की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से व नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से की गई है। इसका सही विकल्प हो जाएगा अफ्रीका के संविधान से। भारत के संविधान में संशोधन की प्रणाली अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसका सही हो जाएगा विकल्प अफ्रीका के संविधान से। प्रश्न संख्या 8, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? अशोक मेहता समिति, कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसका द विकल्प सही हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। इस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया। प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रणाली दी गई है? अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रणाली वर्णित है। इसका सब विकल्प सही हो जाएगा अनुच्छेद संख्या 368।
368 में संविधान के संशोधन की 3 तरीके वर्णित हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है वह संसद है। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य उन कानूनों की समीक्षा करना होता है। तो भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया गया है। संसद भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। संसद का प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा संसद।